वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई के बच्चों आप क्लास देख रहे हैं। स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। तो बेसिक कुछ एग्जांपल्स के साथ में हमने आपको लास्ट प्रिपरेशन कराई। नोटिंग के बारे में आपको बताया, ऑफिस ऑर्डर जनरेट करना आपको बताया। तो बेसिकली क्या करना है, अपने फॉर्मेट को समझना है और फॉर्मेट को समझने के बाद थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके आप ऑफिस ऑर्डर या नोटिंग है या जो भी आपसे लेटर ड्राफ्ट करने को बोला जाएगा, डीओ लेटर के बारे में बोला जाएगा, वो आप बना पाओगे। ठीक है। तो आज की क्लास में एक बेसिक सी बात करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जनरली आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम, बट इन केस अगर ऐसा हुआ, उसका ड्राफ्ट आपने बनाना हुआ, आपको जनरेट करना हुआ, तो आपको एक फॉर्मेटिंग का है जो आइडिया होगा, कहां पे क्या लिखना है। ठीक है। मेन यही है, स्किल टेस्ट के अंदर यही है, आपको फॉर्मेटिंग पता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बड़ा इजी हो जाता है, दो लाइनें आपने अपने दिमाग से लिखनी होती है, बाकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग का खेल होता है। ठीक है बच्चों, चलो। अब देखो, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम की हम बात करने वाले हैं, तो इसमें बात करेंगे किस टॉपिक पे बात करेंगे, ये टॉपिक आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज एमसीआरई हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो या कोई और ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर आपके सीसीएस रूल्स, एकेडमिक रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस पूछे जाते हैं, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको आगे रखता है लोगों से। तो ज्वाइन कर सकते हो, आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर फ्री क्लासेस से आपका काम चलता है तो फ्री क्लासेस आप हमारी देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में बताएंगे आपको ऑफिस मेमोरेंडम किस तरह से हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम को आपने शॉर्ट फॉर्म में देखा होगा, OM। ठीक है, ये वर्ड लिखा मिलेगा, इसका एक नंबर भी होता है, OM का नंबर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ऑफिस मेमोरेंडम बनाना है हमने। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक हमारा रहेगा डीए, जो डियरनेस अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस है, उसमें जो रेट है उसके रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस रेट रेविजन, ये ऑफिस मेमोरेंडम आपने बनाना है। तो रेट रेविजन है फ्रॉम 1/1/2025। ठीक है। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं, डीए 1 जुलाई 2026 से अभी आप करंटली देखोगे तो कितना हो चुका है? 58% हो चुका है। चलो इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये 1/1/25 को हटाओ आप, हम कर लेते हैं 1/7/2026। सॉरी 25 आएगा ना बच्चों, 1/7/25 आएगा, लास्ट जो रिवीजन है 1/7/25, इस पे बात करेंगे हम। तो ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम बनाना है। और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम ये डीएनएस अलाउंसेस का होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ये भी आपको बताया गया है उसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और जो इसका डिपार्टमेंट है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। अब आपने एक ऑफिस मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करना है। तरीका देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, फॉर्मेटिंग का ये है। अब इस पेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मार्जिन मिड में आ जाते हैं हम फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे नंबर, नंबर क्या है? ये जो मिनिस्ट्री के अंदर इनका जो नंबर चलेगा वो कोई भी नंबर हम लिख देंगे। जैसे हम सपोज कर देते हैं कि इन्होंने लिखना है अपना कोई नंबर, मान लो 2025 का है ना, ये तो 2025 के बाद स्लैश करके, हो सकता है डीए है तो डीए लिखते होंगे या जैसे भी लिखते होंगे, या इनके अंदर की जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, एस्टेब्लिशमेंट 1 है या 2 है, जो भी, इस तरह से ये लिख दिया। ठीक है, एक नंबर जनरेट हो गया, और इसका मान लिया हमने ये पहला ही नंबर है, या हमने मान लिया ये इसका 4th नंबर है, जो भी है, जैसे भी है, ये सिंपल एक नंबर है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। फिर आपको पता ही है, सबसे पहले हमने लिखना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पेज के मिड में चल रहे हो, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब आ जाएगी आपकी मिनिस्ट्री, तो उसको आप क्या लिखोगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद डिपार्टमेंट आता है, तो डिपार्टमेंट भी हमने आपको बताया हुआ है, ये जिसका काम है डीए बनाने का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी आप मिड के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, ये मिड में, मिड मार्जिन में है।
अब इसके जस्ट बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखते हो नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, न्यू दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। ये पेज से बाहर हम इसलिए निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है देखने में, वैसे आपके तो पेज में ही आएगा ये, ठीक है बच्चों। चलो डेटेड, डेटेड में हमने आपको तरीका बताया हुआ है हमेशा, डेटेड द, जो भी डेट है। अब मान लो आप जुलाई वाला जो रेविजन है वो सितंबर या अक्टूबर में आया, तो एक तरह से हम कुछ भी डेट लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2025। ये यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब मोटे मोटे अक्षरों में इधर मिड में ही आपका आता है ऑफिस मेमोरेंडम। जो वर्ड आप लोगों ने लिखना है वो क्या लिखना है बच्चों, वो वर्ड आपने लिखना है ऑफिस मेमोरेंडम। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इस तरह से, ऑफिस मेमोरेंडम, कैपिटल में हम लिख देंगे। अब यहां से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑफिस मेमोरेंडम लिखने के बाद यहां से सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बोल्ड होता है, ठीक है। बोल्ड में आप लिखोगे, क्या बोला था हमने आपको, रेविजन ऑफ रेट्स, रेविजन ऑफ रेट्स ऑफ डीए। अब डीए की फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप, डियरनेस अलाउंस किसको दिया जाता है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ा होगा यहाँ पे एम्प्लॉयज, या छोटा भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्ट होने वाला है, हमने बताया था आपको 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट होने वाला है। इस तरह से आपने लिखा। अब ये सब्जेक्ट के नीचे है, अब आपने लेटर की शुरुआत कर देनी है। हमने हमेशा आपको बताया पहले पैरे को कभी पहला नहीं लिखना, दूसरे पैरे को हमेशा दूसरा लिखना है, उसको पहला नहीं लिखना है ना। किस तरह से है अब आपको समझा देते हैं किस तरह से है। अब आप फर्स्ट पेज पे ही चल रहे हो, आपको देखना है ये चीज। तो यहां से हमने स्टार्टिंग करना है। अब ऑफिस मेमोरेंडम में क्या होता है, अगर इस तरह की चीजें आप बनाते हो तो नीचे जिनके साइन है वो क्या करेगा भाई, उनको ऐसा बोला गया, उनको डायरेक्ट किया गया, मिनिस्ट्री तो डायरेक्ट ही करती है ना, मिनिस्ट्री तो सरकार तो बोल देती है, तो आप क्या लिखोगे, द अंडर साइंड, द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड, अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। अब बच्चों मेमोरेंडम का हमेशा नंबर होगा, हमने आपको बताया था, तो मेमोरेंडम नंबर आप लिखोगे कोई भी, ठीक है, जो भी है XYZ नंबर है। डेट भी आप लिखोगे, डेटेड, जो भी उस ऑफिस मेमोरेंडम की डेटेड है, ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, या ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, ठीक है, एंड टू से दैट प्रेसिडेंट, यहां पे द वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे, यहाँ पे द लिखेंगे, द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, ठीक है। आप समझना चाह रहे हो कि प्रेसिडेंट को खुशी है कि डियरनेस अलाउंस का जो रेट है, जो डियरनेस अलाउंस है, ये क्या लिखा जाएगा, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शैल बी एनहांस्ड, बढ़ाया जाता है। अब ये लैंग्वेज आप समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि उसको रेज्ड बोलते हैं, परसेंटेज में अगर बढ़ाया जाता है तो रेज्ड लिख देते हैं, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं रेज्ड, बट या तो रेज्ड वर्ड यूज कर सकते हैं या एनहांस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनहांस्ड फ्रॉम 55 to 58%
ऑफ द बेसिक पे, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से बढ़ेगा? डीए आपको पता है, आपने सीसीएस रूल पढ़े हैं, या तो 1 जनवरी से बढ़ाया जाता है या जुलाई से बढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2025। पहले वाला पैरा अब आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे उसमें हम नंबर 2 लिख देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे हम? नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, अगर आप नए हो, बिल्कुल आपको पता नहीं है, वो जो फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाला है, तो उनको ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है कि भाई इतना बढ़ा के इतना कर दिया हमने, ठीक है। अब कुछ कंडीशनें लिखनी है। कैसे कंडीशनें लिखनी है? पेमेंट का लिखना है, जैसे आपने कि भाई एरियर भी मिलेगा, क्योंकि ये ऑन टाइम तो डिसाइड होता नहीं। अब आप देखोगे, अब क्या है, फरवरी है, फरवरी 2026 चल रहा है अभी। अब ड्यू कब से है डियरनेस अलाउंस? 1 जनवरी 2026 से। तो रेट तो अभी रिवाइज नहीं हुआ, अभी तो 58% ही चल रहा है। तो जब भी ये होगा तो ये लाइन तो हमेशा आएगी, एरियर की जो लाइन आएगी। क्या लाइन आएगी? द पेमेंट ऑफ एरियर, द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ, आप फुल लिखोगे इसको, डीएनएस अलाउंस, ठीक है, डीए नहीं लिखोगे जैसे हमने लिख दिया, डीएनएस अलाउंस शैल नॉट बी मेड, shall not be made before the date of disbursement of salary of, अब हमने आपको अक्टूबर में बताया जैसे, तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि अक्टूबर 2025 की सैलरी से पहले आप उनको एरियर नहीं दोगे। पहले सैलरी में आप बढ़ा के दोगे एरियर, मतलब डीए बढ़ा दोगे सैलरी में, लेकिन उसका एरियर आप हमेशा नवंबर में दोगे। तो ये रूल होता है। आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉयर ऐसे करता है आपके साथ, तो ऐसा नहीं करता है, उसमें लिखा होता है ये। तो ये 2 लाइन आपको पता है, ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर लिखी गई है, ठीक है। तीसरी लाइन क्या हो सकती है अगर इसमें लिखना हो? तो तीसरी लाइन इसके राउंड ऑफ के रिगार्डिंग होती है। आपको पता है ना कैसे करते हैं राउंड ऑफ? अगर 50 पैसे से ज्यादा का है तो उसको नेक्स्ट हायर रुपीज करते हैं, और 50 से कम पैसे होते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। तो ये लाइन कैसे लिखोगे आप? पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डीए, द पेमेंट, ये बच्चों ये लाइन हटा ही देते हैं, आप इसको सिंगल पेज समझो, है ना, थोड़े से कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आपको दिखाई अच्छे से दे जाएगा। द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डीए, इसको डीए नहीं लिखोगे आप, ठीक है, हम फिर बता रहे हैं आपको, डीएनएस अलाउंस लिखोगे, उसमें शॉर्ट में कभी नहीं लिखा होता। इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग क्या लिखना है हमने? इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे एंड above, 50 पैसे एंड above, मे बी राउंड ऑफ, मे बी राउंडेड ऑफ, है ना, मे बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज, नेक्स्ट हायर रुपी, रुपी लिखेंगे, ठीक है, एंड फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 50 पैसे मे बी इग्नोर्ड, मे बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब कुछ रूल होंगे, कुछ कानून होंगे, आप मत सोचो इसके बारे में ज्यादा। 4 लाइन लिखी जा सकती है, 5 भी लिखी जा सकती है, बट आप न्यू हो, आप इसको यहीं पे खत्म करो, ठीक है। पहली बात तो पेपर में बहुत कम चांस है आपसे ऑफिस मेमोरेंडम बनवाया जाएगा, ठीक ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मेटिंग का पूछा जाता है तो आप पीछे नहीं रहने चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए। चलो, जितने भी पैरे बनाए, जो भी कंडीशनें लिखी आपने लिख दी। अब उसके बाद एक अच्छी सी लाइन होती है जो लिखी, इज अटैच्ड, आप लिख सकते हो, ठीक है, इज अटैच्ड, कि भाई जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम बनाया है इसके साथ हिंदी वर्जन अटैच्ड है। अब राइट कॉर्नर की तरफ आएंगे जहाँ पे साइन होते हैं सेक्रेटरी के या डिप्टी सेक्रेटरी के, जिसके भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे उनका कुछ नाम होगा, XYZ जो भी है, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे।
तभी यहाँ पे उनके सिग्नेचर्स होते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे वो साइन कर देंगे। यहाँ पे XYZ हमने उनका नाम लिख दिया, यहाँ पे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। अब नीचे कॉपी टू होता है तो वो कॉपी टू नहीं लिखते, टू लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है ऑफिस मेमोरेंडम में, ऐसे टू लिखा। टू के बाद देखो यहीं पे हम खत्म करेंगे इस लाइन को। टू के बाद वो सभी को कॉपी करते हैं, सभी के सभी मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, वो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स में जाता है ये, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, किसके? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। सिंपल। अब हो गया आपका ऑफिस मेमोरेंडम खत्म। तो आपने क्या सीखा ऑफिस मेमोरेंडम में? सबसे पहले सीखना है आपने स्टार्टिंग कहां से करनी है, मिड में करनी है। ये बिल्कुल ऑफिस ऑर्डर की तरह ही लिखा जाता है। यहाँ पे राइट में नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली और डेट के साथ में लिखा, बीच में ऑफिस मेमोरेंडम लिखा, उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आप स्टार्ट करते हो, पैरा नंबर 2 लिखते हो, जो जो काम की चीजें होती है। राइट में आप सिग्नेचर की लाइन लिखते हो, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हो, एंड कॉपी टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो लास्ट में आता है। इस तरह से हो जाएगा आपका फिनिश। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा यहां पे? अभी आपने सीखा हाउ टू मेक ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, और ये हमने आपको करा दिया। तो क्लास कैसी लगी आप बता के जाना, प्रिपरेशन करते रहो। एग्जाम की डेट के लिए सेपरेट वीडियो हम बना चुके बहुत जल्द। आपके पास 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 2 हफ्ते अच्छे से मेहनत करो स्किल टेस्ट में, आप लोग निकल जाओगे आगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।